हमारे लिए सिल फूटा हुआ। अरे हमारे यहाँ 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होते। मुद्दाहीन है भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य होता है तो शिक्षा मंत्री क्यों बदलते? का ये सवाल था कि अगर छत्तीसगढ़ का एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा था तो चुनाव से 2 महीने पहले शिक्षा मंत्री नहीं बदलना चाहिए था। मैं इनको पूछता हूँ, आपका संगठन अगर इतना मजबूत होता ना भैया तो केंद्रीय गृह मंत्री को 1 महीने में 3 बार भिलाई नहीं आना पड़ता। इसीलिए हटाना पड़ा क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रहे थे। कहाँ गए हम लोग? गरीब गुरुआ घर के लोग कहाँ जाएंगे जी? 5 साल होने वाली है, सरकार चेंज होने वाली है। अब सबको बदलते बदलते आखिर बात और सरकार ही बदल गई भूपेश। देखिए ये एबीवीपी के आपकी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल गया जी। अरे मोहन मरकाम जी की बन नहीं रही थी उनसे, अगर बन नहीं रही तो मंत्री क्यों बना दिया? अच्छा मंत्री बना दिया, मंत्री क्यों बना दिया जी? प्रेमसाय सिंह जी का इस्तीफा देने के बाद बयान आता है कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। तो आप लोग के पास ऐसा अब तक क्यों नहीं है 2 महीने बाद चुनाव है कि हमारे पास सीएम चेहरा छत्तीसगढ़ में ये क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा के पास मुद्दे नहीं पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सरकार इस बार छत्तीसगढ़ से बदलने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारी पार्टी में आपसी समन्वय की कमी नहीं है। हमारी पार्टी एक संतुष्ट पार्टी है, इनकी तरह विलुप्त होती पार्टी नहीं है। इनकी पार्टी कुछ वर्षों बाद इस भारतवर्ष से संपूर्ण रूप से गायब हो जाएगी। कोई मोह माया नहीं है यहाँ पे। अगर पद से मोहमाया नहीं था, 4 सालों तक आपने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ऐसी क्या नौबत आ गई? छत्तीसगढ़ को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि चुनाव से 2 महीने पहले उप मुख्यमंत्री? और इतने जो 10 नए महाविद्यालय बनाने की बात आ रही है, वो अब क्या स्वप्न में बनाएंगे? तय कि ख्याली पुलावों की जो परिकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, वैसा कोई और नहीं बना सकता। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। आज यहाँ पर आने का मेन मकसद हमारा यही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में लगातार चुनाव से ठीक पहले बदलाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में है वो लगातार सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस डरी हुई है, जिस कारण उन्हें लगातार मंत्रिमंडल में बदलाव करना पड़ रहा है। इस बात का जवाब आज हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। साथ ही ये ऐसा पार्क है जहाँ पर आम लोग भी आते हैं। हम बीच बीच में उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पूरे मुद्दे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले चूंकि आरोप लग रहा है कांग्रेस के ऊपर इस बात का कि ठीक चुनाव से पहले क्या ऐसा कारण आ गया कि आप लोगों को मंत्रिमंडल में इतना बदलाव करना पड़ा, तो हम कांग्रेस से इसका पहले जवाब मांगते हैं, फिर हम इधर आएंगे। देखिए, ऐसा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल या हर शासन की जरूरत होती है, समय के हिसाब से लोगों को दायित्व दिया जाता है और मेरा यह मानना है कि आपसी संगठन की बात है। दूसरी बात, अगर भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लोगों में बदलाव हो रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में 2 महीने में 3 बड़े चेहरों के बदलाव हुए। 3 बड़े बोलो, उसके अलावा भी कहिए, मैं आपको बताते जाता हूँ। जैसे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी पुंडेश्वरी देवी जी की जगह ओम माथुर जी बने, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के चेंज हुए, अरुण साहू जी बने, धर्मलाल कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष थे वो बदले हुए। इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अमित साहू जी, उनकी जगह रवि भगत जी हैं, वह भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। जब खुद के संगठन में, जबकि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, आपके खुद के संगठन में इतने बदलाव हो रहे हैं, तब आप दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, मेरे हिसाब से यह सार्थक राजनीति है। दूसरी बात, हमारे यहाँ किसी का कद को नीचे नहीं दिखाया गया। प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका 4-4.5 साल का सक्सेसफुल कार्यकाल रहा, उसके बाद उनको मंत्री पद दिया गया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पे भाजपा से प्रतिक्रिया लेंगे। जी आप बताइए कि कांग्रेस कहना बदलाव तो आप भी करते हैं, तो जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में बदलाव कर दिया तो फिर क्यों ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 वर्ष का संगठन का कार्यकाल होता है, उसके तहत जो है वो बदलाव हुए, परंतु चुनाव के आचार संहिता लगने के ठीक 2 महीना पहले ये जो बदलाव हो रहा है, एक विज्ञापन टीवी में आता था कि पूरे घर के बदल डालूंगा, तो भूपेश बघेल जी और उनका मंत्रिमंडल और कांग्रेस के पूरी कार्यकर्ताओं की पूरी टीम में एक खलबली मची हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छत्तीसगढ़ में सभा हुई और उन्होंने जो नारा दिया, बदलबो बदलबो ए दरी छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस के सरकार ला बदलबो, खलबली मच गई और फेर बदल इन्होंने शुरू किया। और इससे यह स्पष्ट है
कि भूपेश बघेल जी का नेतृत्व कांग्रेस के ही कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आम हो चुकी थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और भूपेश बघेल जी में पटरी नहीं खा रही है। संगठन दूसरी ओर जा रहा है और सत्ता दूसरी ओर जा रही है। इसके कारण से भी एक बहुत बड़ा बदलाव इनको करना पड़ा। तो इस प्रकार की चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा जनता जो है चर्चा कर रही है कि इस बार कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है। टीएस सिंहदेव जी को 2 महीने 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाया और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के जो संबंध जितने मधुर हैं वो जग जाहिर है। और ये जो बातें चल रही हैं इससे स्पष्ट है कि भूपेश बघेल की सरकार की चला-चली की बेला है और इस बार 2 महीने बाद इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये पूरी तरह वो से जवाब कांग्रेस से लेंगे, क्या सच में कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं है? मुझे लगता है कि ख्याली पुलावों की जो प्रकाष्ठा पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी बना सकती है वैसा कोई और नहीं बना सकता। मतलब जितने ख्याली पुलाव और जितने हवे के महल, रेत के हवे में महल बन सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बन सकते हैं। इतनी कहानियां मेरे एक बार में सुन के मेरी हंसी नहीं रुक रही है। पहली बात तो ये कि मुद्दाहीन है भारतीय जनता पार्टी, मुद्दों की कमी है इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो ये मुद्दा लेकर आ जाते। आपकी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल गया जी, अरे मोहन मरकाम जी की बन नहीं रही थी उनसे, अगर बन नहीं रही तो मंत्री क्यों बना दिया? अच्छा मंत्री बना दिया, मंत्री क्यों बना दिया जी? अब उप मुख्यमंत्री इनका कहना चुनाव से ठीक पहले क्यों बना दिया? चुनाव के ठीक पहले 1 महीने में 3 बार अपने पदाधिकारी बदल दे, कोई समस्या नहीं है। हम अगर तैयार हो रहे हैं, आपने देखा नहीं मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि तैयार है हम, ये चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी को कि एक बार फिर तैयार है हम, अब की बार फिर 75 पार। तो सीधी बात है कि कांग्रेस पार्टी संगठित हो रही है, मजबूत हो रही है और चुनाव के लिए तैयार हो रही है। और चुनाव के लिए जो नेसेसरी मेजर्स हमें लेने थे हम वो ले रहे हैं, न सिर्फ संगठन में बल्कि मंत्रिमंडल में भी। ये संगठन की बात नहीं कर रही, इनका कहना है कि मंत्रिमंडल का तो 5 साल मंत्रिमंडल में इसलिए किया गया क्योंकि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र हमारे मजबूत क्षेत्र है, हमें उसे फिर से साथ के रखना है और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है। इसलिए सरगुजा में हमने नया उप मुख्यमंत्री लाया, तो वहां से प्रेम सिंह साय जी को भारमुक्त किया और फिर प्रदेश अध्यक्ष वापस बस्तर से लेकर आए। अगर आप क्षेत्रीय राजनीति समझते हैं और राजनीति का बैलेंस समझ रहे हैं तो बैलेंस बहुत तरीके से बना दिया गया और फिर से तैयार है हम जीतने के लिए। प्रेम साय, ये मैं काउंटर करूंगा फिर जवाब भाजपा से लूंगा। प्रेम साय सिंह जी का इस्तीफा देने के बाद बयान आता है कि इस्तीफा दिया नहीं जाता, ले लिया जाता है। तो अगर इतने ही भाईचारे के साथ आप लोग पूरा सामंजस्य बैठा रहे हैं तो ये ले क्यों लिया गया भाई? उनसे पूछ लेते। इस्तीफा ले लिया गया, उसके बाद उनका 3 इंटरव्यू मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मैंने 4 साल तक जो कार्य किया है। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ में काम हुआ, जितने आत्मानंद स्कूल खोले गए, जितने लोगों को भर्तियां दी गई, ये सब जो कार्य है माननीय भूपेश बघेल जी के, प्रेम सिंह साय जी के ही जो है विभाग से किए गए और उस पर हमें गर्व महसूस होता है। उन्होंने जो बोला कि भाजपा के लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ख्याली पुलाव जो है वास्तव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के नेता पका रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के। और जब मुख्यमंत्री चेहरा तो आपके पास भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर, हमारे पास मुख्यमंत्री का, हर भाजपा का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। देखिए इसमें मैं काउंटर करूंगा, एक मैं मिनट। कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे भाई साहब ने, विद्वान मित्र ने, कांग्रेस के हमारे कहा, जो युवा नेता ने, कि इन्होंने ये बोला कि भाजपा जो है वो उसके पास चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना वही है कि उनके पास काफी चेहरे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब उसके बाद इनका कहना है कि यहाँ पे भूपेश, दीपक बैज जी ने सामने से कह दिया हमारा सीएम चेहरा सीएम बघेल है। तो आप लोग के पास ऐसा अब तक क्यों नहीं है 2 महीने बाद चुनाव है कि हमारे पास सीएम चेहरा छत्तीसगढ़ में ही है? सिर्फ 4 साल में इन्होंने जो भूपेश बघेल जी का चेहरा लाया उससे जनता उकता गई है, कार्यकर्ता उकता गए हैं। सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करने उतरते हैं तब पाकिस्तान की जो टीम है वो फील्डिंग चेंज करती है, वही स्थिति है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आता है तो यहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कब आएगा मुख्यमंत्री चेहरा यहाँ भाजपा का सामने? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योग्य चेहरे हमारे पास कई हैं, कोई एक नाम लेकर हम प्रयास नहीं पहले क्या इस बात का संदेह है कि विवाद हो जाएगा, पहले ही चुनाव हाथ से निकल जाएगा? हम सब विवाद के बजाय हम सब सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता हो चाहे छोटा सा कार्यकर्ता हो, इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये निर्णय राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का है। हम सब केवल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनहित की लड़ाई और संघर्ष की लड़ाई कर रही है और निश्चित रूप से हमारी सरकार आ रही है। भाजपा ने भी अभी पिछले कुछ समय पहले लगातार बदलाव किए अपने संगठन में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के हो, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हो, लेकिन अब जब मंत्रिमंडल में अभी बदलाव हो रहा है तो फिर किस बात की आपत्ति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में विपक्ष में है
सत्ता में इनकी सरकार है और यदि कोई सरकार सत्ता में रहते हुए कोई पार्टी अपने पार्टी में फेरबदल करती है तो ये निश्चित रूप से उनका भय दर्शाता है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल अपने भविष्य की चिंता करती है। इनको ये चिंता है कि आगामी चुनाव में ये आएंगे कि नहीं, और आने के लिए ये अपने पार्टी में इस प्रकार के फेरबदल कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार की अड़चन ना हो और आपसी समन्वय बना रहे, क्योंकि इनकी पार्टी में आपसी समन्वय की कमी है। भय है, कांग्रेस में भय है। हमें भय तो बहुत दूर की बात है, हमें ये बताइए, हम तो पूछने नहीं जाते कि केंद्र में स्मृति ईरानी जी का विभाग कब बदल दिया जा रहा है, कब हमारे केंद्रीय नेता इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी लगातार बदल दिया जाता है, तब तो हम पूछने नहीं आते, क्योंकि हमारे पास केंद्र सरकार से लड़ने के लिए मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे हैं। भाजपा के पास मुद्दे पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास मुद्दे नहीं है क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये भ्रष्टाचार में डूबी है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और बता रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी जो बात ये जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इन्होंने जो नरवा गरवा घुरवा बारी जो योजना बनाई है ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये अर्जुन रथ सिविक सेंटर का, यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे बड़ा मंत्री, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मंत्रिमंडल में आप लोग का जो है कि क्या कारण है कि मंत्रिमंडल में जो बदलाव हो रहे, क्या ये एक मजबूत रणनीति तो नहीं है कहीं कांग्रेस की कि हम चुनाव जीत जाएंगे, सबको खुश कर लेंगे 2 महीने पहले? डर साफ दिखाई दे रहा है और डर अच्छा है। ये डर अच्छा है। ये डर की बात कर रहे हैं। डर जो है जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस डरी हुई है, इस बात को जनता समझ चुकी है। और इस बार कितना भी ये बदल लें, किसी को कहीं भी बिठा दें, इस बार ये खुद बदलने वाली है सरकार। दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है ये सरकार कांग्रेस का पक्ष लेंगे, लेकिन एक सवाल में अपना भी ऐड ऑन अपने लीडरों का बहुत अच्छी तरीके से उनको फॉलो करते हैं। जोर जोर से बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से बार बार झूठ बोलो, बोलते रहो और बोलते रहो, उससे सच नहीं होने वाला है। 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव एक सवाल में होंगे 2 महीने 3 महीने बाद जब चुनाव होंगे। एक वो तो बात सही है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपका छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो ये बड़े गर्व से बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी का सीएम का फूल है, कमल छाप फूल है इनका चेहरा। कमल में फूल उठता है वाह यार। तो फिर एक बात मैं साफ शब्दों में क्लियर कर दूं, भाई नहीं होती पद के लिए, हमारे लिए सिल फूटा हुआ। अरे हमारे यहाँ 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होते, हमारे यहाँ 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं होते। ये मुख्यमंत्री के दावेदार, एक मिनट माइक दूर रहेगा, आवाज नहीं आएगा आपका, 1 मिनट रुकिए। अभी कुछ देर पहले कहा कि भूपेश बघेल जी डर के पार्टी चेंज की, मतलब मंत्री चेंज की, लेकिन इनको पद की बात है ना, तो हमारे कांग्रेस पार्टी पद की गरिमा नहीं है, पद से कोई मोह माया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पद से मोह माया नहीं था, 4 सालों तक आपने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ऐसी क्या नौबत आ गई? छत्तीसगढ़ को ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि चुनाव से 2 महीने पहले उप मुख्यमंत्री? अभी तो मजबूती मिलेगी, मजबूत तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। हमने पिछले बार भी चुनाव लड़ने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मजबूती से संगठन चलाने मुख्यमंत्री को मजबूती चुनाव निकाल रहे हैं, इस बार मजबूती के साथ चुनाव निकाल रहे हैं। कोई आपसी मतभेद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, मतभेद सिर्फ इनकी पार्टी में। जनता को ये साबित करना चाहते हैं कि कोई मतभेद नहीं है, इसलिए जनता को पहले से ही पता है कि मतभेद नहीं है। जनता को नहीं पता होता तो यहाँ इस पोजीशन पे पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो 4.5 साल बाद कंप्लीट होने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाता है। 3 साल 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने बचे हुए हैं और अपने मंत्री मंडल में फेरबदल करते हैं। तो मेरा एक सवाल इनसे है, क्या वो पहले जो मंत्री थे वो अपना कार्यकाल अच्छा नहीं कर पाए? एक सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डंका पीसते हैं कि हमने स्वामी आत्मानंद का हमने पूरा कार्य किया है। मेरा ये कहना है कि अगर एक मिनट शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य होता तो शिक्षा मंत्री क्यों बदलते? शिक्षा मंत्री को बदलने की जरूरत, शिक्षा मंत्री क्यों बदलते? सवाल पूछा, आकाश जी से जवाब लेंगे। आकाश जी आप जवाब लेते हैं, 1 मिनट। मैं बोला, ये भैया लोग ने बोला, हमने आप जवाब देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा सुनने। ठीक है, मैं आप ही के पास माइक लेके पहले जवाब आकाश जी से लेंगे, अपने हिसाब से मैं डिबेट करूंगा। जवाब आपके पास लेंगे। सवाल मेरा इनका ये सवाल था
कि अगर छत्तीसगढ़ का एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा था तो चुनाव से 2 महीने पहले शिक्षा मंत्री नहीं बदलना चाहिए था? देखिए, छत्तीसगढ़ की व्यक्तिगत राजनीति यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति है। हमारे यहाँ किसी का डिमोशन नहीं किया गया। दीपक बैज जी सांसद से हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने, और जो ये बोल रहे कि 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री बने। टीएस सिंहदेव जी पहले भी मंत्री थे और कितने प्रतिष्ठित थे, हमको भाजपा के लोग। उन्होंने पंचायत वाला अगर इतना ही अच्छा चल रहा तो क्यों छोड़ दिया? भाई उनके ऊपर कार्यभार अधिक होता है, संगठन का काम नहीं होता है कुछ। विधायक को क्या सिर्फ यही करना है, संगठन नहीं चलाना है? हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। राजेश्वरी देवी को आप बनाते हैं प्रभारी, उसके बाद आपको ओम माथुर जी को लाना पड़ता है। आपके साहू जी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं भाजपा युवा मोर्चा जी का, फिर आपको रवि जी को बनाना पड़ता है, फिर आपको नेता देना चाहता हूं। मैंने बोला था भैया, मैंने बोला था। इसके अलावा खुद के पास मुख्यमंत्री का चारा नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? इसके बाद और बात करता हूँ मैं, देश के जो यहाँ पे भाजपा संगठन इतना ज्यादा मजबूत है, जो इतने डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि अरे, मैं इनको पूछता हूँ आपका संगठन अगर इतना मजबूत होता ना भैया, तो केंद्रीय गृह मंत्री को 1 महीने में 3 बार भिलाई नहीं आना पड़ता। ठीक है, क्यों आ रहे हैं अमित शाह जी को, क्यों आना पड़ रहा है? ये कांग्रेस के जो लोग बोल रहे हैं ना, ये पहले मुख्यमंत्री बनाने वाले थे गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू जी है उनको, और मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने भूपेश बघेल जी को। कितनी लड़ाई है आप सोचिए, कितनी लड़ाई है, लगातार लड़ाइयां चल रही हैं। 5-5 चेहरे इनके मुख्यमंत्री के लिए आपस में लड़ रहे थे। ये जो बोल रहे हैं ना संगठन में कमजोरी है, और भाजपा का संगठन सबसे मजबूत संगठन है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने जनता का विश्वास जीता है, और ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहे हैं। जितना भी बदलाव ये कर लें, इसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा। इसका जवाब कांग्रेस से लूंगा, लेकिन पहले मैं भी आम जनता होने के नाते वाली बात का जवाब मेरे को चाहिए आप लोगों से। मैं भी आम जनता होने के नाते अपना राय रखना चाहूंगा। या मैं किसका पता? ठीक है, ये कुछ भी है, बात सबको बोलने का मौका है। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के साथ रखना चाहूंगा। समुंदर के किनारे खड़े रहिए, कभी तो लहर आएगी। चाटुकारिता करो और चमचागिरी करो, कभी तो लॉटरी आएगी। कौन कर रहा है चाटुकारिता? बता रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल के एकदम खास, उनके कभी भी किसी भी काम के समय एकदम हाजिर हो जाने वाले दीपक बैज, और कांग्रेस परिवार के चमचे को जिस तरीके से बना दिया गया, कांग्रेस परिवार के चमचे दीपक बैज जी को जिस तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, बहुत बड़ा आरोप है। मोहन माकरम जी को हटा के क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मोहन माकरम जी को हटाना पड़ा? इसीलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। सुनिए, इसका जवाब इसीलिए हटाना पड़ा क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रहे थे। वो कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर कर रहे थे। जवाब दीजिए। देखिए, कर्मठ वाला दीजिए आप। मैं बहुत दीपक बैज जी वाला ना, एक कर्मठ आदिवासी सांसद के ऊपर जो ये आरोप चाटुकारिता का लगा रहे हैं, बहुत घटिया और बहुत छोटा है। दूसरा, आदिवासियों का अपमान है ये। दूसरा मोहन मरकाम जी को हटाया नहीं गया, मोहन मरकाम जी को मंत्री बनाया गया है। ये समझ जो है युक्ति। लेकिन इस मामले में देखते हैं, ये जो सांप सीढ़ी का खेल जो यहाँ छत्तीसगढ़ की राजनीति में चल रहा है, आप देखना होगा कि 99 से किस पार्टी को सांप काटेगा और वो सीधे 2 पे पहुंचेगा, और कौन सी पार्टी 11 से सीधे सीढ़ी चढ़ के 87 पहुंचेगी, ये तय करेगी जनता। जनता से ही पूछेंगे जो यहाँ पे आज पार्क में आए, इनकी क्या राय है, क्या लग रहा है, क्यों मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है? सबको जय श्री राम, वंदे भारत मातरम। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की 5 साल की सरकार पूरा होने वाली है। आज तक कोरोना काल के बाद एक भी नहीं मंत्री, आज हमारा विषय मंत्रिमंडल पे है, आपको क्या लग रहा है क्यों बदलाव हो रहा है? बदलाव का बात बता रहा हूँ ना, इन लोगों के पार्टी से अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई। हम रोजगार लोग हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, कहाँ गए हम लोग? गरीब गुरबा घर के लोग कहाँ जाएंगे जी? 5 साल होने वाली है, सरकार चेंज होने वाली है, अब एक भी रोजगार नहीं आया। छत्तीसगढ़ पुलिस का अभी तक क्यों नहीं आया? आप बताओ क्या लग रहा है, किसकी आएगी सरकार? बीजेपी की ही आनी चाहिए, बीजेपी की ही आनी चाहिए। यहाँ पे 5 साल कांग्रेस रही, क्या हुआ ये आम जनता खुद ही बता रही है। अब बोलने की जरूरत नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? अच्छा, क्या कांग्रेस ने, अगर आप लोग कहना नहीं आया तो क्या गलती कर दी? वहीं पे कार्यकर्ता खड़े, आप सीधे उनसे सवाल पूछो, मैं उनसे जवाब लूंगा। क्या दिक्कत है? हमें मतलब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ अच्छी जानकारी नहीं है, बट बीजेपी आनी चाहिए। मतलब जानकारी फिर भी बीजेपी आनी चाहिए, या तो बिना किसी जानकारी के आनी चाहिए? यस, मैं श्योर हूँ। बात करिए। हाँ दीजिए, इन्होंने कहा ठीक है, आम जनता चाहता हूँ माननीय साथी से, क्या डिफेंस की भर्ती छत्तीसगढ़ शासन निकालती है?
जी अभी तक तो नहीं आई। नहीं निकालता छत्तीसगढ़ कौन पुलिस है? की नहीं आई। निकालता कौन है? अभी सब इंस्पेक्टर वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है, ये जो कह रहे हैं, ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस रमन सरकार में आई थी, खत्म हो रहा है। बोलने दो वो आम जनता उसको जितना समझ आता है वो उतना बोलेगी। आप लोग नेतागिरी करते हो, आपको लेकिन यार अगर बीच में आएंगे मैं किसी का नहीं सुनूंगा। डिबेट यहाँ मेरे हिसाब से होगा। सवाल मैं एक एक करके लूंगा, आऊंगा आपके पास में। सब इंस्पेक्टर की भर्ती चल रही है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का फिजिकल चल रहा है, और छत्तीसगढ़ शासन नहीं चल रहा है। जो पिछले दिनों में शिक्षकों की भर्ती बहाल की गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आरक्षण के लिए रुका हुआ था, उसके जैसे ही आरक्षण का रूल खत्म हुआ, जैसे ही आरक्षण का मुद्दा शांत हुआ, आप रोजगार निकाल रहे हैं। लगातार भर्ती निकाली जा रही है। अगर किसी साथी को, किसी भाई को अगर जानकारी नहीं है, आम जनता से जवाब लीजिए कि मंत्रिमंडल में जो परिवर्तन हुआ उसको लेकर आपकी क्या सूचना है? क्या लग रहा है टीएस बाबा को क्यों उप मुख्यमंत्री बना दिया? मैं एक बात बोलूं, ये अभी क्या बोले कि सरकार अभी सब इंस्पेक्टर की निकाल रही है। अरे यार जब सरकार जा रही है तब निकालने से क्या फायदा? अपना मत रखती है तो ये उसको पदाधिकारी बता देते हैं। मुझे बताइए ऐसी क्या रातों रात, सुनिए आप बताइए, रातों रात आपने मंत्रिमंडल बदला। अब छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी डर की स्थिति पैदा हो गई है कि डेप्यूटी सीएम बनाना पड़ा, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है। एक मिनट, मेरा कहना से पहले डिस्टेंस कीजिए आप लोग थोड़ा। मेरा कहना सीधा है, आपने जो सवाल पूछा उप मुख्यमंत्री वाला, इसका जवाब मिल चुका है। मैं एक शब्द में शांति से पूछना चाह रहा हूँ, भाई आम जनता बन के आए हैं, आप मुद्दे से नहीं भटकते ना, मंत्रिमंडल पे आते हैं, समय कम है। अगर इनका कहना है कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है तो दूसरों पे कीचड़ क्यों उछालते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में मुख्यमंत्री चेहरा है। ये बात इनको फिर वही बात बार बार हो। हमारी पार्टी में आपसी समन्वय की कमी नहीं है। हमारी पार्टी एक संतुष्ट पार्टी है, इनकी तरह विलुप्त होती पार्टी नहीं है। इनकी पार्टी कुछ वर्षों बाद इस भारतवर्ष से संपूर्ण रूप से गायब हो जाएगी। हमारी पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ने जा रही है, सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ने जा रही है, और फेरबदल की प्रक्रिया हर पार्टी में होता है, उसके ऊपर सवाल उठाने का कोई प्रश्न बनता नहीं। फेरबदल पे आपका सवाल नहीं है ना? मंत्रिमंडल पे, मंत्रिमंडल पर फेरबदल इनको करना इनकी हताशा को दर्शाता है। ये 2-2.5 महीने के लिए लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? जनता का रुख भी पड़ रहे हैं। 2-2.5 महीना के लिए लाकर क्या साबित? जिला अध्यक्ष ये बदल दें, केंद्र सरकार में लोकसभा चुनाव से 1 महीने पहले मंत्रिमंडल ये बदल सकते हैं। सीधा मुख्यमंत्री बिना बताए प्रदेशों का बदल दें, तब इनके ऊपर कोई कीचड़ ना उछाला जाए। अभी इनके पास मुद्दा विहीन है, ये कोई मुद्दा नहीं है तो मंत्रिमंडल का मुद्दा ले आए हैं। अगर मुद्दा है ढंग का तो मुद्दे पे बात कर लेते हैं, पर इनके पास मुद्दा यही है कि कांग्रेस। इनका सवाल सिर्फ इतना है, मैं क्लियर कर दूं, सुनेंगे? एक मिनट, इनका सवाल था, एक मिनट, इनका सवाल ये था कि ठीक है आप लोगों ने मंत्रिमंडल में बदलाव किया, वो बिल्कुल ठीक है, भाजपा ने किया नहीं किया वो अपनी जगह पे। इन्होंने आपसे ये सवाल पूछा कि अगर मंत्रिमंडल में बदलाव हुए तो 2 महीने पहले बदलाव करने का कारण चुनावी समीकरण ठीक करना था, 1 मिनट, या जनता के लिए कुछ भलाई का काम करना था। देखिए, जनता के लिए भलाई का काम करने की तैयारी है ये, क्योंकि जब हम दोबारा आएंगे तो यही लोग मंत्री रहेंगे और भलाई का काम, यही मंत्री रहेंगे और भलाई का काम करेंगे। इनकी पार्टी जो है स्वार्थी पार्टी है, इनको जनता की परवाह नहीं है। अब इनसे कोई सवाल पूछो तो ये लिखा पढ़ी की बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दों की राजनीति, ये जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है ना, वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट हम भी पढ़ सकते हैं एक लाइन में। भाई बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी स्वार्थी है, हमारी पार्टी स्वार्थी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मानते हो आपकी पार्टी स्वार्थी? नहीं, ये बोल रहे हैं ना, ये दूसरा बंद बोल रहे हैं। बोल रहे, एक मिनट, बोल एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे। दोषारोपण कर रहे हैं, हमारी पार्टी स्वार्थी है, सत्ता के लालची ये है। कोरोना के समय में, अच्छा, अगर ये विधायक करते हैं तो नंद कुमार साहब आपके पास क्यों आए? भैया ऐसा है, और कोरोना के समय में ये हमारे विधायक खरीदते, जब जनता को संबल प्रदान करना था, जब जनता के लिए राहत के सामग्री, जनता के लिए वैक्सीन, जनता के लिए अन्य सामग्री कोरोना में उपलब्ध करा था, तब ये विधायक खरीद रहे थे। जैसा कि हमने पहले कहा था कि हम बीच में जनता की राय लेते रहेंगे, हमने ये पहले कहा था कि हम बीच में जनता की राय लेंगे। 1 मिनट, नाराबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा जनता को। 1 मिनट, देखिए मेरा कहना इतना है, नाराबाजी करने से कुछ नहीं होगा, जिसको जनता जो बोलेगी वही फैसला होगा।
बताइए, जिस प्रकार से अभी यहाँ पे बहस चल रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी या भाजपा की, ये तो है, लेकिन कांग्रेस में जो मंत्री बदले गए, ये सिंहदेव को आप जानते हो? हाँ, जानते हैं। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आपका क्या सोच है कि क्यों उनको बना दिया गया? ये मंत्रिमंडल में अचानक से इतना बदलाव क्यों हो रहे हैं? कहने मतलब वहाँ जहाँ जिस प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होगा तो ही बनाया गया उन्होंने। आप मानते हो 4 सालों में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था? हुआ है पर कई जगह नहीं हो पाया होगा। किसकी सरकार आएगी? भूपेश बघेल सरकार आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मोदी की सरकार भी आ सकती है, रमन सिंह की। कुछ आप एक यहाँ जनता हो, आप क्या चाहते हो किसकी सरकार है? बघेल की सरकार है, बघेल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये लोग लड़ तो यही रहे हैं, ठीक है, जानते हैं कब होंगे, अभी लड़ रहे, रात में होंगे, बैठ साथ पीते खाते छोड़ मार के झगड़ा। ये एक अलग बात है, मैं बताऊंगा। 1 मिनट, ठीक है, आप लोग का कहना सब सही है, बस 1 मिनट मेरी बात। कोई भी हो, किसी पार्टी को नारेबाजी करने से, तेज आवाज में बोलने से बात सही साबित हो जाएगी। जनता आपकी बात तभी समझेगी जब आप लोग आराम से बताएंगे। एक एक करके बात रखिए तो जनता भी समझ पाएगी, उनके मन में ये जो भ्रम है वो दूर हो पाएगा। भाई का कहना, अभी आप लोग यहाँ इतने तेज आवाज में लड़ रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, रात में बैठ के पता नहीं क्या करोगे, भाई बोल रहे थे। रात में बैठ के क्या करेंगे वो तो हम नहीं जानते। उनको नहीं कहिएगा। दूसरी बात देखिए, बहुत बार हम लोगों ने सेम बातों का जवाब दे दिया। मंत्रिमंडल में जो बदलाव है, मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुए हैं वो सार्थक बदलाव है, सकारात्मक बदलाव है। और हमारे संगठन चुनाव में कितना फायदा होगा? चुनाव में वैसे ही चुनाव के लिए करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चुनाव में पहले ही जनता ने मन बना लिया है। पिछले 4 साल 4.5 साल में जो माननीय सरकार ने बात कंप्लीट हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक, सभी जो कार्यकर्ता उन्होंने जो काम किया उससे पहले से जनता संतुष्ट है। और संतुष्टता के रूप में सभी पोल एजेंसियों का आप सर्वे देख लीजिए, वापस से भूपेश बघेल सरकार आ गई है। एक बार मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि चूंकि हमारा मुद्दा था मंत्रिमंडल में बदलाव, तो मैं बता दूं मंत्रिमंडल में हुए क्या क्या बदलाव, क्योंकि इस बीच में जैसे बहस शुरुआत में मुझे इस चीज को क्लियर करना चाहिए था, मैं थोड़ा नहीं कर पाया। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, प्रेम साय सिंह टेकाम जी थे, एक एक करके आप दोबारा से वो शॉर्ट में ही जिस चीज का जवाब पहले आप दे चुके हैं कर दिए, ताकि जनता थोड़ा क्लियर करे। बहस में किसी को कुछ समझ आ नहीं पाता। शिक्षा मंत्री को अचानक से इस्तीफा दिलवाने क्या कारण था? 2 लाइन में खत्म कीजिएगा। क्योंकि वहां से उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा जी बन चुके थे, जो संगठन के लिए ज्यादा मजबूती से आवश्यक रूप से सरकार के लिए जरूरत थे। एक ही क्षेत्र से ज्यादा कैबिनेट दल के मंत्रियों को देना, एक क्षेत्र को ज्यादा प्रॉफिट देना जैसा हो जाता है, एक क्षेत्र को ज्यादा समर्थन देना। दूसरा सवाल, रविंद्र चौबे जी को 1 मिनट एक एक करके लेते हैं भाई, जनता आप ही की बात नहीं समझेगी। ठीक है, रविंद्र चौबे जी जो है, रविंद्र चौबे जी से कृषि मंत्री मंत्रालय लेकर के क्यों ताम्रध्वज साहू जी को दे दिया? क्योंकि शिक्षा जो था बहुत महत्वपूर्ण था। हम शिक्षा में नए 10 कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं, अभी आत्मानंद के कॉलेजेस भी खुलने जा रहे हैं। सिंह जी, टेकाम जी नहीं खोल पाए जी तो हर थे। आप देखो, आप बात बदल दो यार। देखो, एक तो बार आपने पूछ ली प्रेम सिंह साय जी क्यों गए, मैंने बता दिया। अब रविंद्र चौबे जी को ये क्यों दिया गया वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो निश्चित रूप से पहले से छात्रों से जुड़े हैं, छात्र नेता है रविंद्र चौबे जी। हम जानते हैं कि छात्र एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और छात्र संगठन के नेता भी थे। शिक्षा में उनका विशेष रुचि पहले से रहा है। आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, जो कि ग्रामीण अंचल से आते हैं, हमारे दुर्ग के ही हैं, उन्हें जो है प्रभार दिया गया पूरा का पूरा कृषि का। ये एकदम साफ सुथरी बात है। 2 महीने में कितना बदलाव हो जाता है? 2 महीने बाद चुनाव होता है, नया जीते, बदलाव हो ही नहीं पाता, नया बंटवारा कर लेते। 2 महीने में अगर बदलाव हो ही नहीं पाता है तो डिबेट किस बात की? जब 2 महीने में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता तो बदलाव होने दो। नहीं, जनता अगर बदलाव कहना जो है ठीक है, बदलाव अच्छी, आपका कहना ठीक है। अब जहाँ तक मुझे लगता है जनता को आपके तरफ से ऊपर से जवाब मिला, अब मैं भाजपा का काउंटर लूंगा। बदलाव होने से हमारे अंदर आंतरिक परेशानियां होनी चाहिए थी। हो सकता है कि प्रेम सिंह साय जी के कार्यकर्ता या फिर रविंद्र चौबे जी के या टीएस बाबा के आपस में कुछ हलचल होती, पर ऐसा हलचल कांग्रेस में देखने कहीं नहीं मिला। ऐसा हलचल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है। आपने जो ऊपर जवाब दिया जनता ने सुना, अब मैं भाजपा का काउंटर लूंगा कि आप लोग को क्यों लग रहा है कि ये गलत है? इन्होंने जो बोला है कि क्षेत्रीय संतुलन का बात है, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दुर्ग जिला में इतने सारे मंत्री आखिर क्यों हैं? इतने सारे मंत्री दुर्ग जिला में क्यों हैं? मुख्यमंत्री आप किस जिले के हो? एक मंत्री आप किस जिले के हो? आप किस जिले दुर्ग जिले के अंदर आपको खुश होना चाहिए। अरे हमको खुश होना चाहिए, मगर पूरे छत्तीसगढ़ के संतुलन की बात इन्होंने की। एक पहली बात, दूसरी बात इन्होंने बोली कि जनता बीच में कहां से आ गई। यार, जनता को ये इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ में आता है। और इस पूरे डिबेट में इन्होंने अनुशासनहीनता का परिचय दिया है, अनुशासनहीनता का परिचय दिया है। कांग्रेस के लोगों को अनुशासन सीखने की आवश्यकता है। इस डिबेट में इन्होंने अनुशासनहीनता की है।
और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बोला कि कि ये जो बोल रहे हैं कि उनको इंटरेस्ट था उस फील्ड में काम करने के लिए, बहुत रुचि थी। अरे 2 महीने में क्या काम कर लोगे आप? कांग्रेस के जो लोग हैं, वो मंत्रिमंडल में मलाईदार विभाग 10 कॉलेज खोलेंगे, ये थोड़ा पीछे हो जाओ। 10 कॉलेज 2 महीने में कैसे खुलेगा? ये असंभव है। हम बस अब काउंटर ले लेते और हैं। एक बात है, एक अंतिम मैं बात रखना चाहता हूँ कि टीएस सिंहदेव जी को 4.5 साल तक क्यों उपेक्षित रखा गया, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। और 2 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया, ये किसके दबाव में हुआ? केंद्र के दबाव में। टीएस सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे, इनकी चूल्हे हिल गई, ये सरकार खिसकने वाली थी, ये सरकार जो है जाने वाली थी। इससे डर करके इन्होंने मजबूरी में टीएस सिंहदेव जी को डिप्टी सीएम बनाया है और ये सरकार जाने वाली है। काउंटर लेते हैं, कोई संदेह अब नहीं है। काउंटर लेते हैं। आ रहा हूँ साहब इसका काउंटर लेके आ रहा हूँ, रुको भाई। पहली बात 2 महीने में हम क्या कर लेंगे ये हमको दिखा देंगे और चुनाव के क्या कर लेंगे कुछ बताइए जनता को। आ रहा हूँ 10 नए कॉलेज खोलेंगे, 10 नए कॉलेज खोलेंगे, बोल रहा, आप ही का नेता बोल रहा। 10 नए कॉलेज खोलेंगे। और जो इनको लगता है ना, जो ये कहना चाह रहे टीएस बाबा भारती, अरे भैया ये तो हर जगह पैसे दे दे के विधायक खरीदते आ रहे हैं। अब इन्होंने कोशिश की है क्या टीएस बाबा को देने? अरे इतना इनका भी ताकत नहीं हुआ है कि टीएस बाबा को खरीद लेंगे। टीएस बाबा बड़े आदमी है, वो चाहे तो मेरे को महाराज की बात अलग है। हम पैसा तो लौटा दो टीएस सिंहदेव का। अरे देखो इनको बता के लिए होंगे को बदलते बदलते आखिर में तो सरकार ही बदल गई भूपेश। देखिए ये एबीवीपी के मासूम कार्यकर्ता, ये एबीवीपी के मासूम कार्यकर्ता एक मिनट देखिए आप देखिए, मेरा कहना है डिबेट को देखिए मैं बोलूं, देखिए क्योंकि समय क्योंकि कम है तो अब काउंटर एक एक करके मैं जैसा कहा था मैं लूंगा। अब बस एक एक करके काउंटर शिष्टाचार के साथ जवाब दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जब आई गई की बेला है, अंतिम मात्र 2 माह बचे हैं, तो इनको क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन याद आ रहा है मंत्रिमंडल का। और इतने जो 10 नए महाविद्यालय बनाने की बात आ रही है, वो अब क्या स्वप्न में बनाएंगे कि वापस चुनाव में आने के साथ? एक मिनट, जनता को झूठा वादा प्रलोभन देकर शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ता, ये आखिरी के 2-3 महीने में इनको याद आ रहा है, ये पूरा क्यों नहीं देते? वादा करते समय तो 10 लाख बेरोजगार लिखे थे, पंजीयन 70,000 का खाली क्यों हुआ? दूसरा, युवा मोर्चा ये मांग करती है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगार एक बच्चे को भत्ता मिलना चाहिए 2500 रुपए के हिसाब से, 1,35,000। आपने भी नहीं दिया 15 साल इन्होंने किया था। एक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना था, प्रत्येक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना था, क्योंकि आगे इनके जो माननीय मुख्यमंत्री फेगूराम जी हैं, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए इतने ज्यादा दे दिए थे कि हम तो डर गए। ठीक है, हम बता रहे हैं इनको कि इनके प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले थे, वो तो दे नहीं पाए। हमने 1500 स्कूल खोले आज पर्यंत के 1500, ठीक 2744 खुल के रहेंगे एंड तक, और 10 जो नई महाविद्यालय की बात है। केवल इन्हीं नेताओं के बच्चों एक मिनट सुनिए, जवाब देने आ रहा हूं। गरीब छात्र का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ रहा है, गरीब आदमी का बच्चा निःशुल्क पढ़ रहा है, उसमें एक इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये डिबेट था मंत्रिमंडल विस्तार को लेके। तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात आ रही है, बदलाव को लेके मंत्रिमंडल पूरे बस्तर, पूरे संभाग में पूरे विधायक कांग्रेस के थे, तब एक ही मंत्री थे मात्र कवासी लखमा। अब चुनाव के जस्ट पहले कोंडागांव के एक और विधायक मोहन मरकाम जी को एक मौका दिया गया है। ठीक है, एक ही थे मंत्री, तो एक थे ना, है ना। ये सिर्फ जाति पूरा संभागीय समीकरण को साधने की एक राजनीति है। इन्होंने विधायकों की खरीदी की बात की थी, है ना। तो विधायकों की खरीदी की बात कैसे आ रही है? आपकी पार्टी जो है एक परिवार के चारों तरफ घूमती है। आप उनको ये करने के चक्कर में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के विधायकों से टूट जाते हैं, तब जाके वो खुद उपेक्षा से इतना आते नहीं, तो आखिर उपेक्षा से आते हैं।
उपेक्षा होने के बाद आते हैं ना। जो इन्होंने पूछा सवाल मैंने सुन लिया। इनका सवाल मैं क्लियर कराऊंगा। आप मिक्स हो गया। इनका जो सेम सवाल था वो छोड़िए, इनका सवाल बस मैं इस चीज पे लाऊंगा कि भाजपा इनका कमल का जो है निशान, इस पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। इसका बस आप जवाब दीजिए। आदरणीय भाजपा के साथियों से कि क्या जिम्मेदारी से आज तीरंदाज के पोर्टल पे ये कह सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का भी कोई चेहरा नहीं है, हमारा कमल ही चेहरा है, हमारा प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा अगला। बोल सकते हैं क्या? बात का आरोप लगा रहे हैं लाइन से। पीयूष गोयल जी, राजनाथ सिंह जी, जितने लोगों का नाम लेना है परिवारवाद पे हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जो है, अगर बात सुन लीजिए भैया। और रही बात, इन्होंने कहा कि हम जो है क्षेत्रीय राजनीति कर रहे हैं, तो हाँ, हम राजनीतिक पार्टी है और हम राजनीति से चुनाव लड़ते हैं, खरीद फरोख्त से चुनाव नहीं लड़ते, राजनीति करके चुनाव लड़ते हैं। अब एक दूसरा काउंटर लेंगे। देखिए, हमारी पार्टी जो है, ये बात सच है कि चेहरे पर चुनाव लड़ती है और इनकी पार्टी में कहाँ चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? एक मिनट, कोई भी आप लोग बीच में मत बोलिए। हमारी पार्टी जो है संपूर्ण रूप से पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। और दूसरी बात ये कि ये देखिए किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधान सेवक से इनका भय देखिए, ये उस भय पे बोल रहे हैं कि हम इस बात को माने कि हम उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनके मन में देखिए भय कितना। ये कहना चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा यदि आपके पास नहीं है तो आप लोग कह रहे हैं कमल के फूल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर आप लोग प्रधानमंत्री मोदी का नाम को क्यों नहीं बोलते कि कमल के फूल पे लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो क्या वो कमल के चिन्ह पर नहीं लड़े थे? क्या वो पार्टी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े थे? अब इसका जवाब कि भाई जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तो वो पार्टी के चेहरे पे लड़े थे। इस पर मैं इनसे लेता हूँ, एक एक करके लेंगे। महोदय, मैं एक सरल शब्दों में बोलूंगा, चूंकि यह मामला बहुत गर्मा चुका है, मेरे से भी थोड़ी अभद्रता हो गई, मैं उसके लिए आपके चैनल पर माफी चाहूंगा। पर अगर मेरे माननीय मुख्यमंत्री को कोई भूपेश करके संबोधित करेगा तो मेरा इतना ईमान नहीं है, मैं इतना संयमशील व्यक्ति हूँ कि मैं सह लूं। दूसरी प्रधानमंत्री मोदी को कोई बोलेगा तब भी आप बोले तीरंदाज के फोटो, तब भी आप नहीं सुनोगे। अभी हम बोल रहे हैं, एक मिनट, मैं अभी भी आपके चैनल में कई बार डिबेट में आ चुका हूँ। मैं जब भी बोलता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, ठीक है। अगर उनको किसी और शब्दों से संबोधित करें तो चीजें लगी, ठीक है। अब इसकी बात एक आगे करो। आज आप पैसे सहमत है, खुश है ना? सुनिए और सुनिए दूसरी बात अरे यार शिष्टाचार भाई, एक शांति से बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं बोलूंगा इसका भाजपा को बोलने ही मत दीजिए। अरे भैया बकायदा सबसे ले रहा हूँ, मैं सबसे ले रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग नहीं, मैं सबके पास जाऊंगा। मैं 2 लाइन में खत्म कर रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अभद्रता के लिए। दूसरी बात, मैं राज्य के मुख्यमंत्री को कोई बोलेगा तो मैं इतना संयमशील नहीं हूँ। तीसरी बात, हम जिस मुद्दे पे आए थे कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार, हमारे अकॉर्डिंग विस्तार, आपके अकॉर्डिंग भाजपा अकॉर्डिंग फेरबदल हो रहा है या जो भी कारण, उसका हम भाइयों ने मेरे हिसाब से हमने पूरा जवाब दे चुका है। अब यहाँ पे मुद्दा भ्रमित हो रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार। नहीं, वो आपको कुछ कहना अपना बताइए। मुद्दे को वही बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आखिरी लाइन बोल रहा हूँ। 4.5 साल तक भाजपा के, मैं उसका काउंटर कीजिए 2 मिनट साथ। 4.5 साल तक भाजपा सोई थी, इनका कोई मुद्दा नहीं था। अभी 6 महीना हुआ है तो इनको राज्य की अच्छी नीतियां भी इनको बुरी लगी। इनको पीएससी दिख रहा है, इनको गौठान दिख रहा है, इनको सब चीज दिख रहा है। आपने काफी तैयारी है। डिबेट से कांग्रेस के जो मित्र हैं वो भाग रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि इन्होंने जो NSA का राष्ट्रीय सेवा चाहिए तो यही है। तीरंदाज का आज का जो पोर्टल का मुद्दा है, पीछे से नहीं बोलेंगे कांग्रेस के लोग, पीछे से आप ही बोल लीजिए। अरे ठीक है, अरे बोल काउंटर देखिए, काउंटर के भी लास्ट है ना। पहले इन्हें बोलिए कि शिष्टाचार सीख कर आए, शिष्टाचार सीख कर आए। जब कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, हमने इनकी बात ईमानदारी से सुनी है, इनको भी चाहिए कि सुने। हमने भी सुनी है आदरणीय आपकी बात। वो समझ में आ रहा है। कैमरा घुमाइए इधर, कैमरा घुमाइए, काउंटर कीजिए ना। जे भी आप काउंटर कीजिए, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, जनता सुन रही है, क्या दिक्कत है? आपकी बातें हम सुन रहे हैं। विषय ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भयभीत हैं, जिसके कारण से डिबेट छोड़कर भाग रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल में फेरबदल जो हुआ है, इससे ये सरकार अस्थिर हो गई है। और ये अस्थिर सरकार है, हमने 15 साल स्थायी सरकार दी, स्थिर सरकार दी, और उसी सरकार को जनता फिर से चाहती है। इस फेरबदल से इनको बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसका आक्रोश जो है जनता दिखा रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस के जो मित्र हैं उनसे जनता की झूमाझटकी भी हुई है और उनके साथ में विवाद भी हुआ है। उन्होंने अभी स्वयं माफी मांगी सार्वजनिक रूप से। 2023 में
कमल का फूल खिलेगा और ये सरकार हमेशा की तरह अराजकता का माहौल 4.5 वर्षों से व्याप्त है। जो बात कर रहे हैं विकास, हम कोशिश करेंगे, मैं चाहूंगा सेम बात रिपीट ना करें। 4.5 वर्षों में बात है। और दूसरी बात, मोदी जी की लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह घबरा चुकी है। उनका प्रवास छत्तीसगढ़ में हुआ है तो कांग्रेस ही अगले कांग्रेस मोदी जी सौगात लेकर छत्तीसगढ़ में आए थे। नरेंद्र मोदी जी सौगात लेकर छत्तीसगढ़ में आए थे और इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ स्वमंच में एक साथ बैठे थे। मतलब अगर हल्की बातें, अब जवाब आपसे और फिर डिबेट करें। अगर हल्की बातें, पूरी बात कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए पहले। अब हम इसको विषय को अब ना भटकाएं। काउंटर खत्म हो चुका है, डिबेट क्योंकि समय अधिक हो रहा है। मुझे लगता है मैंने अपने तरफ से सभी को बातें रखने की मौका दी तीरंदाज के इस चैनल पर। आप अब बस ये बताइए, जो सवाल थे मंत्रिमंडल के और जो भाजपा ने काउंटर किया, क्या एक सवाल है जो आप बोलेंगे कि बार बार रिपीट हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जहन में ये बात है अभी कि 2 महीने में विकास कितना ही कर लेंगे और अभी तत्काल में ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कितने मंत्रिमंडल में इतना आपको बदलाव करना पड़ा? कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलना स्वाभाविक था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के, जो हमारे संगठन का संविधान है उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष बदलना था। प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छा काम किया, निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना था। ये सारी बातें बहुत साफ सुथरी हैं और साफ तरीके से मैंने पहले भी बताई। जरा सा भी मतभेद नहीं है कांग्रेस में? कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद होता तो आज भाजपा से हम मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट शांत हो जाओ यार, बस हो गया। मतलब अगर मतभेद होता तो हम जनता के मन से हम आपस में लड़ रहे होते कार्यकर्ता। अगर मतभेद होता तो आपस जरा सा भी डर नहीं है मोदी जी का, जैसा कि डर खत्म होता जा रहा है। मोदी जी का डर देखिए, मोदी जी का डर एक जमाने में 2014-15 में था। तब आप पनवाड़ियों में जाते थे तो मोदी जी को पूरा बोलने से डरते थे कि लोगों का विश्वास था कि व्यक्ति आया तो कुछ तो बदलेगा। लेकिन उन्होंने 9 साल में ये सिद्ध कर दिया कि फालतू ढकोसलेबाजी। मित्रों से एक सवाल है कि एक लाख मेरा मित्रों से सवाल है, 2018 में इनके पास कौन सा चेहरा था? इनके पास 5 चेहरे थे। नवजोत सिंह सिद्धू सब सभा में आकर के बोलते थे कांग्रेस की बराबरी कर रहे हो। बराबरी नहीं, हमारा बीजेपी का स्ट्रेटेजी है कि जहाँ पे हम मुख्यमंत्री जीत करके आते हैं वहाँ फिर वो रिपीट मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, और जहाँ मुख्यमंत्री हमारा हारा हुआ होता है वहाँ पे हमारा चेहरा नहीं होता। हम नया मुख्यमंत्री बनाते हैं। अमन सिंह जी नहीं बनेंगे कंफर्म? बिल्कुल नहीं बनेंगे। आज हमारे इस डिबेट का जो मुख्य जो मुद्दा था वो यही था कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में लगातार बदलाव किए गए, कांग्रेस के संगठन में भी कई बदलाव किए गए महत्वपूर्ण पदों पर, इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जवाब लिया गया कि क्यों, क्योंकि भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस डरी हुई है। हमारा यही सवाल था आज के डिबेट का कि क्या ये एक मजबूत रणनीति है या फिर कमजोरी छुपाने का प्रयास? अब डिबेट में आपने जवाब सुना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काउंटर भी किया। फैसला आखिर में जनता करती है। हम तीरंदाज के तीर ऐसे ही चलाते रहेंगे और जनता के मुद्दों को सामने उठाते रहेंगे। जो भी जनता के मन में सवाल आएगा जिम्मेदारों से ऐसे ही जवाब मांगते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप तीरंदाज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।